हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो लोगों की जो नवंबर के महीने में मनाली घूमने के लिए जाते हैं। अनुपम और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया। दोनों शुरू के 2 दिन बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन तीसरे दिन जब वे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होता है जिसे वे अपने घर लौटने के बाद भी भुला नहीं पाते। अपने टूर के तीसरे दिन दोनों ने फैसला किया कि वे खीर गंगा ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। अनुपम को पता था कि वहां पहुंचने में 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसके बावजूद उसने 2 बजे होटल से निकलने का सोचा। उनका होटल ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण वहां तक पहुंचने में 3 बज गए। अनुपम ने सोनिया को रास्ते पर बताया कि उसे रात को ट्रैकिंग करनी है, इसलिए वो इतनी देर से निकला। उसकी ये बात सुनकर सोनिया उससे नाराज हो गई और चुप रहने लगी। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर अनुपम ने समझदारी दिखाते हुए गाइड को भी अपने साथ ले लिया, जबकि सोनिया पैसे बचाने के लिए गाइड लेने से मना कर रही थी। करीब 3:30 बजे उनकी ट्रैकिंग शुरू हुई। शाम होने को थी और सूरज भी पहाड़ों में छिप चुका था। फिर भी उस जगह पर उजाला था, जिसके कारण शुरू के रास्ते मज़ेदार लग रहे थे। सोनिया अभी भी नाराज थी और अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वो गाइड जो उनके साथ था वो बहुत फ्रेंडली था और उनके साथ कुछ ना कुछ बातें करते हुए ही रास्ता दिखा रहा था। लगभग 2 घंटे चलने के बाद जंगल में अंधेरा छाने लगा। तभी इधर उधर की बातों के साथ गाइड ने उस ट्रैक में होने वाली एक घटना के बारे में बताना शुरू किया। आपको पता है भैया, 3 महीना पहले एक न्यू मैरिड कपल इसी ट्रैक पर आए थे, ऐसे ही शाम को, वो भी बिना गाइड के। सुबह तक वे दोनों ऊपर ही नहीं पहुंचे। उनके रिश्तेदारों को पता चला तो खोजबीन शुरू हुई। 5 महीने के सर्च अभियान के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। ये सुनकर सोनिया डर से अनुपम का हाथ पकड़कर चलने लगी, जिससे अनुपम को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 3 घंटे से कुछ बोल ही नहीं रही थी। गाइड ने फिर आगे बताया, यहाँ के लोग मानते हैं कि इन पहाड़ों में रहने वाले एक कल्ट के लोग जो आज भी इंसानी बलि को अपना एक प्रथा मानते हैं, शायद उन्होंने मार दिया होगा। सोनिया डरते हुए उन्हें ऐसी बातें करने से रोकती है। ठीक है मैडम, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा। ऐसा बोलकर गाइड उन्हें एक चढ़ाई में आगे चलने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पीछे गिरने का भी खतरा था। जब वे दोनों आगे रहते हैं तब सोनिया अनुपम से कहती है, तुम्हें उसकी कहानी सुनने में मजा आ रहा था, तुम जानते हो ना मुझे अंधेरे में डर लगता है। अनुपम ने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही और उसकी कहानी सुनकर तुम मेरे पास आ गई, इसलिए मैं चुपचाप सुन रहा था। इससे पहले कि सोनिया कुछ बोल पाती, ये दोनों बर्फ से ढके गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गए। उनकी आंखें एक अंधेरे कमरे में खुली। वो कमरा पूरी तरह से खाली था। जब उन्होंने आसपास देखा तो पूरा कमरा लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें केवल एक दरवाजा था और कमरे के बीच में एक लकड़ी का खंभा गड़ा हुआ था, जिसमें अनुपम और सोनिया बंधे हुए हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, एक आदमी कमरे में आया और उन दोनों को करीब से देखने लगा, जैसे कि वो उनको परख रहा हो। उन्हें अच्छे से देखकर वो दरवाजा के पास खड़ा हो गया और बोला, लोग पूरे हो गए, अब काम पूरा हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो उस कमरे से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर सोनिया डर गई और रोने लगी। अनुपम उसे शांत कराते हुए बोलता है कि उसके बैग में एक चाकू है, जिससे वे रस्सी काट कर यहाँ से निकल सकते हैं। सोनिया रोते हुए उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ कहीं बैग दिख रहा है। उसने पूरे कमरे को अच्छी तरह देखा, वहाँ कोई बैग नहीं था। खुद को अपने लिए और सोनिया के लिए कुछ नहीं करता देख अनुपम भी मायूस हो गया। ठंड और बंधे होने के कारण वे वहीं पर लाचार बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। 5 घंटे तक वहां बेबस बैठे रहने के बाद एक आदमी अंदर आया और उनके सारे गर्म कपड़े उतार दिए। अब वे केवल अपने नॉर्मल पैंट शर्ट में बैठे हुए थे। वो आदमी उनके हाथ के पास एक एक चाकू छोड़कर कमरे के बाहर चला गया, साथ ही उनके गर्म कपड़ों को भी ले गया। उन दोनों ने तुरंत चाकू उठाकर अपना रस्सी काटा और एक एक चाकू अपने पास रख लिए। वे उठकर सीधे दरवाजा की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए वे बस दरवाजा को पीटते रह गए।
कुछ देर बाद बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर दोनों जोर से दरवाज़ा को धक्का देते हुए बाहर निकल गए। बाहर उन्होंने देखा इसी प्रकार के बहुत सारे लकड़ी के कैबिन बने हुए हैं, जिससे उनकी तरह और भी कपल निकल रहे हैं, जिनके हाथ में चाकू है और वो भी उनकी तरह नॉर्मल पैंट शर्ट में है। इससे पहले कि कोई एक दूसरे से कुछ पूछ पाते, वहाँ चारों तरफ धुंध फैल गया और उस धुंध में लोगों को एक बड़ा परछाई दिखाई देने लगा। उससे बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में अनुपम और सोनिया अलग हो गए और दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए आवाज़ देने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठंड के कारण जोर से चिल्ला नहीं पा रहे हैं। इतने में एक औरत को दौड़ते देख अनुपम को लगा कि वो सोनिया है, तो वो उसके पास जाने लगा, लेकिन वो औरत ने उससे डर कर चाकू मार दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग डर की वजह से एक दूसरे को ही चाकू मारने लगे थे, जिससे काफी लोग मर भी गए और उनकी लाशों से टकराते हुए सोनिया भी अनुपम को खोजने लगी। तभी पीछे से सोनिया के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे वो चौंक जाती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि वो अनुपम है, जिसके पेट पर चाकू लगा है। सोनिया उसे सहारा देकर एक सीधी रेखा में चलने लगती है। सामने देखने पर सोनिया को लगता है कि वो धुंध से बाहर निकलने का रास्ता है। इतने में अनुपम वहीं गिर जाता है। वो सोनिया को जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो चोट की वजह से और नहीं चल सकता। सोनिया उसे भी अपने साथ लेना चाहती है, मगर उसे उठा नहीं पाती। अनुपम उसे जबरदस्ती वहां से भेज देता है। सोनिया जितनी तेज दौड़ सकती है उतनी तेज वो दौड़ रही है। अंधेरे में जंगल में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बावजूद वो अंधाधुंध दौड़ रही है। अंधेरे में अचानक किसी इंसान से सोनिया टकराकर नीचे गिर जाती है और पैनिक में चाकू आगे कर उसे नज़दीक आने से रोकती है। लेकिन जब वो उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वो गाइड है। गाइड उसके हाथों से चाकू लेकर उसको उठाता है और फिर पूछने की कोशिश करता है कि उसे हुआ क्या, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोल पाती और गाइड को लेकर उसी ओर जाने लगती है जिधर से वो भाग कर आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे लकड़ी के कैबिन दिखाई देते हैं। नज़दीक जाने पर वहाँ उन्हें एक आदमी बर्फ पर पड़ा हुआ मिला। जब गाइड ने उसे पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अनुपम था। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब पिछली बार वो यहाँ थी तो बहुत सारे लोग थे और कुछ तो बर्फ पर मरे पड़े थे। गाइड ने उसे बताया कि अनुपम की सांसें चल रही हैं, उसे जल्द इलाज की ज़रूरत है। गाइड उसे अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से खीर गंगा के कैंप पर ले गया, जहाँ से हेलीकॉप्टर बुलाकर उन दोनों को रेस्क्यू किया गया। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल में इस तरह की हॉरर स्टोरी, हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन में लाता रहता हूँ।